फिक्रों की लड़ाई थी। क्या फिक्र थी? एक फिक्र ये थी कि शराब को प्रमोट करो, एक फिक्र ये थी शराब को रोको, एक फिक्र ये थी जुए को आम करो, एक फिक्र ये थी जुए को रोको, एक फिक्र ये थी ढोल बजा करके नाचा नाच ना नाचो, एक फिक्र ये थी ढोल और नाच हराम है, एक फिक्र ये थी औरतों के सरों से हिजाब हटा दो, अय्याशी को आम करो, एक फिक्र ये थी कि नाना की शरीयत कहती है औरतें हिजाब के साथ रहे। पता क्या चला? दो आइडियोलॉजी थी लेकिन दोनों एक दूसरे की अपोजिट थी। हुसैन ने उस मुसलमान से जंग किया। माजरत से कहना चाहता हूं, जो एक सहाबी का भी पोता है, एक सहाबी का बेटा है, फिर भी जंग किया। जंग इसलिए किया क्योंकि नाना की शरीयत के खिलाफ उसका कदम था, कुरान के खिलाफ उसका कदम था, इस्लाम के खिलाफ उसका कदम था, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ उसका कदम था, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ उसका कदम था। तो हुसैन ने यह परवाह नहीं किया कि बेटा है, बल्कि हुसैन ने अपनी रगों में हैदर कर्रार के खून का हक अदा करते हुए मैदान करबला में जाकर के क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम दे दिया कि मेरी लड़ाई सिर्फ यजीद तक नहीं है, जो शराबी है उससे हुसैन की लड़ाई। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह, इतने हसीन और जमील चेहरे किसी 24 के पास आपको नहीं मिले। बेशक बेशक, किसी ऊंचे पैजामे वालों के पास नहीं मिलेंगे। आप देखें तो सही, जब हुजूर की 36वीं पेड़ी में इतना हुस्न है तो हुजूर के हुस्न, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर की 36वीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह में अल्लाह ने इतनी चमक रखी है, लेकिन हर आदमी देख भी नहीं सकता है। देखता वही है जिसका अकीदा ये हो, चमक तुझसे पाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान चमक अल्लाह। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले। लामा साहब, क्या शायरी इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाई। ये नहीं कहा कि मेरा दिमाग भी चमका दे, मेरा चेहरा चमका दे, मेरी नस्ल चमका दे, मेरा जिस्म चमका दे, मेरा नाम चमका दे। क्या कहा? मेरा दिल भी चमका दे। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। कहा? मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। अल्लाह अकबर, दिल की बात कही है, क्योंकि ये सारी चीज को आप सवार उवार के लाइट में लगा के चमका सकते हो, लेकिन दिल को इस लाइट से नहीं चमका सकते हो। जी जी, दिल बेशक को बेशक। चमकाने के लिए कोई फाउंडेशन कंपनी ने नहीं बनाया है। समझे मेरी बात को? हर बज़ाहिर आप हर चीज अपने पूरी रेडियम की लाइटें लगाई के घूमो के तुम्हें रोके वाला है, आजाद भारत है। लेकिन दिल को जो चमक मिलती है, वाह वाह वाह, दिल को चमक जो मिलती है वो बिजली विभाग से नहीं मिलती है। दिल को चमक जो मिलती है वो आमिना के लाल से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल को जो चमक मिलती है आमिना के लाल से मिलती है। तभी तो ताजुश्शरिया ने कहा था, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सु को। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दादा की बात याद थी, इसलिए कहा मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे। मेरे वाह, वाह, प्यारों, वाह, वाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, लेकिन नौजवानों का बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे वो जलसा अच्छा लगता है जिसमें नौजवान लोग ज्यादा नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, नौजवान है कि नहीं? आप लोग हाथ उठा करके बताएं जो बूढ़े हैं। होता है ये सब, ये आपका की गलती नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वो सुन्नी तो बूढ़ा हो ही नहीं सकता। बहरहाल, मुझसे पहले शायर साहब ने मौला अली की शान में और इमाम हुसैन की शान में बड़ी शानदार मनकबत पढ़ी और बड़ा प्यारा माहौल बनाया।
तो उसी माहौल को देखते हुए मैंने आयत का इंतखाब किया। अल्लामा कितमीर मियाँ साहब माहिर अमलियात सिलसिले चिश्तिया अशरफिया की मौजूदगी भी है, जिनका भी ताल्लुक़ सरजमीन कछोचा मुक़द्दसा से है। सहाबाए किराम जो है, जो हुजूर के असहाब है, बस इतना समझ लेना, इंशाल्लाह पूरा मुहर्रम आपका सुकून से और बेहतर गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम हमेशा उनके दिलों में एक सवाल होता था। क्या सवाल होता था? कि हुजूर को हम कुछ पेश करें, हुजूर को कुछ दें, कुछ तोहफा दें, लेकिन हुजूर कुछ मांगते ही नहीं। हुजूर ने कभी उनसे कोई चीज तलब नहीं फरमाई। अब सहाबा का ये इश्क था कि हुजूर कुछ कह तो दे, कह तो दे। मेरे इमाम ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो ऐसे मालिक है, वाह वाह, ताजु शरिया कहते जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हमें मेरे नबी ने अगर अबू बकर को पहला खलीफा बोल दिया तो कयामत तक कोई भी मुसलमान अगर अबू बकर की तौहीन करेगा वो सुन्नियत से खारिज हो जाएगा। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है। वाह वाह अगर वाह, नबी ने सदाकत अबू बकर को दे दी, वाह 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 वाह, कयामत तक कोई अबू बकर को नीचा नहीं दिखा सकता। अगर मेरे नबी ने उमर के मकाम को बुलंद कर दिया तो कयामत तक कोई झुका नहीं सकता। मेरे नबी ने उस्मान के बारे में बयान फरमा दिया तो कयामत तक कोई इस बयान को भुला नहीं सकता। और मेरे नबी ने जिसे कह दिया हो अली अंता खीफी दुनिया वल आखिरा, कयामत तक कोई नाली को नबी से जुदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अहले सुन्नत है। तो मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। वाह वाह वाह, हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा के दिलों में ये ख्वाहिश होती थी। जैसे अभी आपने सादात को देखा, जानशीन मखदूम सिमना को देखा, तो मुसाफिर की ख्वाहिश हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो ना भैया, हुई ना? अब कितनों ने सोचा होगा कुछ नजर भी पेश करें, आले रसूल हैं, इनकी दुआ ले ले। तो ऐसे सहाबा की ख्वाहिश कि हुजूर कुछ कह दे, कुछ कह दे। ये सहाबा के दिलों में कई दिनों से चलता था। मेरे प्यारों, गौर से सुनना। तो ये उनके दिलों में था कि हुजूर की बारगाह में आज हम सब जमा होके कहेंगे कि हुजूर हम कुछ आपको पेश करना चाहते हैं, तो क्या करें? इनके दिलों में ये चीजें थी और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए क्योंकि ईमानदारी थी ना, हुजूर की मोहब्बत थी ना। अभी हुजूर क्या जवाब देते? अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेजा, ए जिब्रील आज की महफिल तो बड़ी अनोखी महफिल है। और महबूब की आज की महफिल बड़ी अनोखी महफिल है क्योंकि महबूब के हाथों पर ईमान लाए हुए सहाबा अबू बकर से लेके जितने भी मौजूद हैं सबके दिलों में एक सवाल है और वो सवाल का जवाब मेरा नबी ने कभी नहीं देगा। ए जिब्रील जाओ, एक पैगाम लेकर के जाओ, पैगाम लेकर के जाओ। पैगाम लेकर के आए जिब्रील अमी। हुजूर की महफिल सजी हुई है, आयत नाजिल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो उनके सवाल थे उसका जवाब अल्लाह ने दिया। ए महबूब आप कह दो, नौजवानों तवज्जो, ए महबूब आप कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे किसी भी उजरत का सवाल नहीं करता। मैंने तुम्हें नमाज दिया, रोजा दिया, हज बताया, काबे को मुशरिकीन से आजाद कराया, सफा मरवा की मार्फत कराई, अरफात का मैदान दिखाया, मुस्तल्फा के बारे में बताया, इब्राहिम का दीन समझाया, सब कुछ किया, कुरान दिया, यहां तक कि इस गुनहगार उम्मत को खुदा से मिलाया और मिराज में जाके खुदा की बारगाह से तोहफे सलात लेकर के आया। मैं तुमसे इसकी उजरत नहीं मांगता, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, मगर
अगर तुम इसके बदले कुछ देना चाहते हो, महबूब नहीं कह रहे, अल्लाह फरमा रहा है, जुबान महबूब की है, मेरी कराबतदार से मुअद्दत करो। क्या लफ्ज़ है कुरान में? इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। कराबतदार से मुअद्दत, मोहब्बत नहीं, मुअद्दत करो। बस ये आयत का नाजिल होना था। सारे सहाबा जिनके दिलों में सवाल थे कि नबी को क्या दे, नबी की खिदमत में क्या पेश करे, सबको अल्लाह ने एक आयत से जवाब दे दिया, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। सारे सहाबा मुस्कुराए, लेकिन बात तो मख्फी रह गई। अल्लाह ने कहा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, कराबतदार से मुअद्दत, लेकिन कराबतदार है कौन? हम किससे मुअद्दत करें? किसकी मुअद्दत हम पर फर्ज हो गई? सारे सहाबा के दिल में एक सवाल फिर से कायम होता है। तब तक ही उसी महफिल असहाब में से एक शख्स खड़ा होता है जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसका मामला तो ये है, मेरे करीम आका ने फरमाया कि मैंने दुनिया में अपने तमाम सहाबा का हक उसे दे दिया, लेकिन अबू बकर का हक कल क़यामत में खुदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी शान ये है, अगर मुस्तफा के साथ गारे हिरा में तन्हाई से हो तो भी अल्लाह उस तन्हाई का जिक्र कुरान में फरमाता हो। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। वो कौन लोग हैं जिनकी मुअद्दत हम पर फर्ज हो गई है, जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज हो गई है? प्यारे आका मुस्कुराए और आपने फरमाया वो फातिमा है, वो अली है, वो हसन है, वो हुसैन है, इनकी मुअद्दत मेरी उम्मत पर फर्ज हो गई है। तभी तो देवा के कलंदर के मुरीद ने इश्क की कलम को उठा के अर्ज किया था, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन हुजूर मखदूम सिमना। वाह 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 वाह। इनकी मुअद्दत मेरी उम्मत पर फर्ज हो गई है। ये बेदम का रंग था। इमाम शाफई कहते हैं, ली खमसतुन उत्फी बिहा हज़ल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वहुमा वल फातिमा। अल्लाहु अकबर। हर सदी का मुजद्दिद इनकी नाम बताता रहा, इनका तारुफ कराता रहा, लेकिन जब 14वीं सदी का मुजद्दिद नकी अली खां का बेटा एवं सौदा कराम के महल्ले में जब पैदा होता है, जब वो अपनी कलम इश्क को उठाता है, कसम खुदा की वो जुमले लिखता है, ऐसा लगता है अहमद रजा नहीं, अहमद की रजा। मदीने के ताजदार कह रहे हैं, अहमद रजा कलम उठा और मेरी फिक्र को अपनी कलम के जरिए पूरी दुनिया को पहुंचा। अब वो इमाम जब लिखता है तो अर्ज करता है, नूर बिनते नूर चौसे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनी। अल्लाह ने लहना नूर का, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा। जबरिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन आ रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ए मुजफ्फरपुर वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। जिनकी मुअद्दत तुम पर फर्ज है, आज उनको तुम देख रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बुलंद आवाज से कहो, किसी वहाबी के पास सैयद नहीं मिलेंगे, किसी रावसी के पास सैयद नहीं मिलेंगे, किसी हारजी के पास सैयद नहीं मिलेंगे, किसी नासबी के पास सैयद नहीं मिलेंगे। सैयद उन्हीं की महफिलों में मिलते हैं जिस महफिल में ये नारा लगता हो, इश्क मोहब्बत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह।
आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। वाह 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 वाह, सादात है क्या? वाह 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 वाह। हैदर कल्लार फातिह खैबर मौलाए कायनात ने फरमाया, उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं कि मेरी औलाद की सोहबत में एक लम्हा बैठना, ओनली फॉर सेकंड, एक लम्हा बैठना, अली मुर्तजा फरमाते पूरे साल निफल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे साल तुम निफल नमाजें पढ़ते रहो, वाह, इतना वाह, वाह। सवाब नहीं जितना अहले बैत की बारगाह में बैठने का सवाब है। वाह वाह वाह। वो एक लम्हे का सवाब। आप कितने खुश नसीब हो कि मौलाना हसनैन ने आपको किसी और के कदमों के नीचे नहीं बैठाया है, उनके वाह, कदमों वाह, वाह। के तले बैठाया है कि जिनके कदम को देखते हैं जब मेरे इमाम तो तड़प के कहते हैं तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज तुम उनकी औलाद के कदमों के नीचे बैठे हो। मेरे सुभान प्यारों, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 40-45 दिन पहले मौलाना हसनैन के वालिद के जनाजे की नमाज में हम आए यहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई। ये उनकी सच्ची मोहब्बत मखदूम पाक की औलाद और अहले बैत से कि कोई ना कोई आले रसूल पढ़ा दे। बहरहाल मेरा इसी इलाके में दौरा था, टाइम सेट हो गया, आ गए। ये तो मेरी अपनी बात है और मैं ये कहता हूँ ये इनकी सच्ची मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। ये इनकी सच्ची मोहब्बत थी कि निज़ाम कुदरत ऐसा बना कि उन्हीं अय्याम में मेरा इस इलाके का दौरा था जिन अय्याम में इनके वालिद को दुनिया से जाना था। ये आपकी मोहब्बत है। अब प्यारो कोई सोच सकता है इतने दूर से इतना खर्च करके बुलाने की इनको जरूरत क्या थी। वो आलिम समझ सकता है कि आले रसूल के आने की बरकतें क्या होती हैं। वाह 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 वाह। अहले सुन्नत वल जमात के 4 इमाम जिनमें से एक की तकलीद हम पर वाजिब है। कौन? इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इन 4 इमामों में से एक इमाम की तकलीद हम पर वाजिब है। ठीक है, इसकी तफसील फिर कभी। एक बात बताओ, हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र मुहक्किक और मुहद्दिस का नाम है और बजाते खुद वो अहले बैत में से हैं, आले रसूल हैं। आए हाय, उनको पढ़ाया किसने मालूम है? अरे भैया मालूम है उनको पढ़ाने वाले कौन है? एक बार बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान हजरत अल्लाह। इमाम हसन की परपोती, इमाम हसन की पोती की पोती परपोती हजरत सैयदा बीवी नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो इमाम शाफई की उस्ताद, उन्होंने पढ़ाया इमाम शाफई को। अब सोचो, जिसे इमाम जाफर सादिक पढ़ा दे वो इमाम आजम बनता है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के पर पोते जिसे पढ़ाए वो इमाम आजम, और इमाम हसन की पर पोती जिसे पढ़ा दे वो इमाम शाफई होता है। अब सोचो तो हसन हुसैन के इल्म का आलम क्या रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे आप? वाह वाह। इतने बड़े आलिम इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने सैयदा बीबी, आपकी मजार शरीफ मिस्र में, इजिप्ट में, कायरो में वाक़ है। इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल से कब्ल आपने वसीयत फरमाई, नौजवानों गौर से सुनो प्यारो, अपने अंदर अहले बैत की मोहब्बत को जगाओ। और इमाम शाफी ने वसीयत में लिखा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज किसी कब्रिस्तान की 4 दीवारियों में नहीं, किसी मस्जिद के सहन में नहीं, किसी जामा मस्जिद के करीब नहीं, बल्कि मेरी नमाजे जनाजा को हजरत बीवी नफीसा के घर के आंगन में पढ़ाना। कहां पढ़ाना? घर के आंगन में। कहा हुआ जनाजा रख देना और सैयदा से इजाजत लेना, अगर वो कहे ठीक है पढ़ा दो तो उनके सहन में मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाना। ठीक है, ये वसीयत थी। अब आपका इंतकाल हुआ
आपका जनाजा हजरत बीबी नफीसा के घर के आंगन में आपकी चौखट पर रखा गया। इजाजत तलब की गई। सैयदा नफीसा ने फरमाया ठीक है, पढ़ा दो नमाज। नमाज हो रही थी, एक मजसूब का गुजर होता है, एक मजसूब कलंदर का गुजर होता है, और वो मुस्कुराते हुए और हंसते हुए और झूम झूम के कहता है, वारे शाफई तेरे जनाजे को सलाम, ए शाफई तेरे जनाजे को सलाम, अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमा दी बीबी नफीसा की बरकत से, और जितनों ने तेरी नमाज पढ़ी उन सब की मगफिरत फरमा दी तेरे जनाजे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत के कौल है, आपने फरमाया अगर कोई शख्स ईमान के साथ रुखसत होता है और उसका जनाजा रख दिया गया, सुन लियो मसलके आला हजरत है क्या, तालीमात आला हजरत है क्या, ऐसे हम सैयदों को अहमद रजा से मोहब्बत नहीं है। अहमद रजा उस जात का नाम है कि हर सैयदों के सर के ताज को इमाम अहमद रजा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर सैयद को अहमद रजा से मोहब्बत है, क्योंकि अहमद रजा अपने दादा अपने घर की तबलीग और प्रचार के लिए नहीं निकले, अगर निकले तो आले फातिमा की तबलीग के लिए, प्रचार के लिए अपने घर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो इमाम उसको मोहब्बत फरमाते हैं, कोई भी मोमिन ईमान वाला है और वो रुखसत हो गया दुनिया से, चला गया, अल्लामा साहब इस्लाह फरमाइएगा, एबा मचल को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये सैयद होते कौन है, ये सादात होते कौन है? इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, अगर उसका जनाजा रखा है और गुनहगार था लेकिन ईमान पर खात्मा हुआ, और आप फरमाते हैं अगर कोई सैयद का गुजर होता है, कोई सहीउन नसब सादात का गुजर होता है, और उस सैयद की परछाई अगर उस जनाजे पर पड़ जाए तो अल्लाह उस परछाई की बरकत से उसकी मगफिरत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वाह वाह वाह, गुजर जाए, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसकी मगफिरत हो जाए। जो लेटा है, आप अपनी किस्मत पर नाज करो, आप तो जिंदा हो करके अपनी जिंदा आंखों से हुजूर मोइनुल मशाइख की ज़ियारत कर रहे हो। सुभान अल्लाह। प्यारो ये बेटा चाहिए अभी बाद में। मेरे दोस्तों कभी मायूस मत होना, जब तक आले फातिमा, जब तक हसन हुसैन की औलादे तुम्हारे दरमियान है, कभी घबराना मत। और जब कोई घबराना चाहे अपनी निगाह उठा करके गुंबदे खजरा की तरफ देखना, वाह वाह वाह, गुंबदे हुसैन की तरफ देखना, गुंबदे अली की तरफ देखना, गुंबदे गौसे आजम की तरफ देखना, गुंबदे गरीब नवाज की तरफ देखना, गुंबदे महबूब इलाही की तरफ देखना, गुंबदे मखदूम अशरफ जहांगीर समलानी की तरफ देखना। और जब देखना तो इस मोहब्बत के साथ देखना जो मेरे इमाम ने दर्स दिया था, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल पाले मेरे सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों ये अहले बैत की मुअद्दत अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। क्या है हम पर फर्ज है? ये अभी कुछ दिनों के बाद मुहर्रम का चांद दिखेगा, थोड़ी देर और समाप्त कर लें, चांद दिखेगा। चांद दिखने के बाद आप क्या करते हो मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ये अफसोस के साथ कहता हूं कि कुछ लोग ढोल बजाते हैं चांद देखने के बाद। फैसला आपको करना है, मैं कोई आपको वईद सुनाने नहीं बैठा हूं कि आपको जहन्नम में पहुंचा दूं, मैं आपको समझाने बैठा हूं, और अकेले नहीं बैठा हूं, जानशीन मखदूम पाक की हिमायत के साथ बैठा हूं। वाह 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 वाह। अब तक क्या करते थे भूल जाओ, अब क्या करना है आले रसूल को देख के दिल में तय कर लो, तय कर लो। यही चांद देखने के बाद कुछ लोग ढोल बजाते हैं, यही चांद देखने के बाद कुछ लोग क्या क्या काम करने लगते हैं। मेरे प्यारो
मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब ये चांद देखते थे ना तो आपकी आंखों से आंसू छलक जाते थे, आंसू गिरते थे। और आप नमाज मगरिब के बाद चांद देख के अपने हुजरे चले जाते। जब फजर के वक्त मस्जिद में औलिया में तशरीफ़ लाते, हज़रत निज़ाम यमनी फरमाते हैं आपकी आंखें सूजी होती, चेहरा सुर्ख होता। लोग पूछते हुजूर आपको किसने तकलीफ पहुंचाई? आप फरमाते हैं मुहर्रम का चांद देख करके मुझे करबला के उस भयानक मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जिन दरिंदों ने मेरे अजदाद का कत्ल किया, उन्हें शहीद किया। उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने मैं देखता हूं, इसलिए मेरी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। प्यारो, पता क्या चला? मुहर्रम का महीना ये ईद का दिन नहीं है, बल्कि औलिया और सूफिया की तालीम की रोशनी में उनकी आंखों से आंसू छलकते थे। क्यों? कि इस दिन में मेरे इमाम को शहीद किया गया, उनके शहजादों को शहीद किया गया, उनकी बच्चियों को शहीद किया गया, अहले बैत के काफिलों को लूटा गया। हमें जिन घर की शहजादियों के बाल को फरिश्तों ने ना देखा हो, उनके सरों से दुपट्टों को छीना गया। वो कैसा दर्दनाक मंजर रहा होगा। अल्लाह अकबर। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं वो मंजर मेरी निगाहों के सामने गर्दिश करता है, जिसके सबब मेरी आंखों से आंसू छलक जाता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, सहाबा के वफादारों, किसी भी सिलसिले से मुरीद हुए आशिके औलिया, मेरी बात गौर से सुनना। मेरे मखदूम ने फरमाया वो मंजर मेरी निगाहों के सामने आ जाता है, जिस तरीके से मेरे अजदाद को शहीद किया गया, इसलिए मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाता। ये मेरे मखदूम का पैगाम है। इमाम इश्क मोहब्बत के जमाने में किसी ने सवाल पूछा कि मुहर्रम का चांद देख के रोना कैसा है, गम मनाना कैसा है? आला हजरत की तहरीर मेरे पास मौजूद है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं जिसे मुहर्रम का चांद देख करके हुसैन की मोहब्बत में, गमे हुसैन में रोना ना आए, मुझे गम उसके ईमान पर है कि वो ईमान वाला है कि नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, है कि नहीं है? मुझे गम उसके ईमान पर है। पता क्या चला? पता क्या चला? हमारे असलाफ का तरीका, हमारे बुजुर्गों का तरीका, ताबई तबे ताबई का तरीका यही था। जब जब करबला के चांद, जब जब मुहर्रम का चांद देखते, करबला की तारीख जहन में गर्दिश करती। अभी आपके भी इलाके में 10 रोजा मुहर्रम का प्रोग्राम होगा, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन प्यारो, ऐ नौजवानों, कभी गौर तो करो, इमाम हुसैन के सामने आने वाली जो लश्कर था वो कोई मुशरिक नहीं था, वो कोई यहूदी नहीं था, वो कोई ईसाई नहीं था, वो कोई मुशरिक व काफिर नहीं था, बल्कि कौन था? वही था जो एक सहाबी का बेटा था, कलमा पढ़ने वाला था, कलमा पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, अज़ान भी देता था। लेकिन मेरे प्यारो, उसका मामला क्या था? एक मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, अज़ान देने वाला है, नमाज कायम करने वाला है, इस्लाम की बात करने वाला है, कुरान से इस्तेदलाल करने वाला है। फिर हुसैन पाक ने ऐसे शख्स के साथ जंग क्यों किया? ऐसे शख्स के साथ करबला के मैदान में आए क्यों? आए इसलिए ऐ मेरे प्यारो, आज हम यजीदियत मुर्दाबाद का नारा तो लगाते हैं, लेकिन दिलों में यजीद की फिक्र जिंदा है, दिमाग में यजीद का ख्याल जिंदा है, हमारी सोच यजीदी सोच बनती जा रही है। अब आप कह सकते हो ये कैसे हो सकता है? ए बाप बताओ, कलमा पढ़ने वाला वो यजीद था, नमाजी बेनमाजी और नमाज का कायम करने वाला, नमाज का नाटक रचने वाला वो यजीद था, मस्जिदों को भरने वाला वो यजीद था, बज़ाहिर कुरान दिखा करके लोगों को गुमराह करने वाला वो भी
यजीद था, हर चीज उसके पास थी। फिर हुसैन ने जंग क्यों किया? वजह इतनी थी कि उसके दिल में निफाक था। हुसैन को निफाक पसंद नहीं था, उसके दिल में अय्याशी थी। हुसैन को अय्याशी नहीं पसंद थी। वो शराब को हलाल समझता था, हुसैन शराब को हराम समझते थे। वो जुआ और सूद को आम करता था। हुसैन का नजरिया कुरान के मुताबिक जुआ और सूद खेलना हराम था। उसके मंशे में ढोल और ताशा, नाच और गाना था। हुसैन की शरीयत कहती थी ये नाना ने हराम कहा है। पता क्या चला? ये दो फिक्रों की लड़ाई थी। क्या फिक्र थी? एक फिक्र ये थी कि शराब को प्रमोट करो, एक फिक्र ये थी शराब को रोको, एक फिक्र ये थी जुए को आम करो, एक फिक्र ये थी जुए को रोको, एक फिक्र ये थी ढोल बजा करके नाचा नाच न नाचो, एक फिक्र ये थी ढोल और नाच हराम है, एक फिक्र ये थी औरतों के सरों से हिजाब हटा दो, अय्याशी को आम करो, एक फिक्र ये थी कि नाना की शरीयत कहती है औरतें हिजाब के साथ रहे। पता क्या चला? दो आइडियोलॉजी थी लेकिन दोनों एक दूसरे की अपोजिट थी। हुसैन ने उस मुसलमान से जंग किया। माजरत से कहना चाहता हूं, जो एक सहाबी का भी पोता है, एक सहाबी का बेटा है, फिर भी जंग किया। जंग इसलिए किया क्योंकि नाना की शरीयत के खिलाफ उसका कदम था, कुरान के खिलाफ उसका कदम था, इस्लाम के खिलाफ उसका कदम था, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ उसका कदम था, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ उसका कदम था। तो हुसैन ने यह परवाह नहीं किया कि बेटा है, बल्कि हुसैन ने अपनी रगों में हैदर कर्रार के खून का हक अदा करते हुए मैदान करबला में जाकर के क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम दे दिया कि मेरी लड़ाई सिर्फ यजीद तक नहीं है, जो शराबी है उससे हुसैन की लड़ाई है, जो जुआड़ी है उससे हुसैन की लड़ाई है, जो ढोल और ताशे और नाच गाने वाले हैं उससे हुसैन की लड़ाई है। मेरे प्यारों, अब हमें इस मुहर्रम में तय करना है, हमें शराब, जुआ, सत्ता, इन तमाम ढोल ताशे, नाच गाने, मेला, इनकी तरफ जाना है कि हुसैन के दीन की तरफ जाना है, हुसैन की तरफ जाना है, हुसैन के गिरोह में जाना है, हुसैन के लश्कर में जाना है। ऐ मेरे अल्लाह के नबी के प्यारे दीवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स शराब पी लेता है, कोई शख्स नशे की कोई चीज का इस्तेमाल करता है और जब तक उसके जिस्म में शराब का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हुजूर फरमाते हैं उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसका कार्य खैर कबूल नहीं होगा, उसका सदका कबूल नहीं होगा, उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी। आगे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर उसके जिस्म में शराब का एक कतरा भी बाकी रहा और वो दुनिया से मर गया, हुजूर फरमाते हैं ऐसा शख्स काफिर हो के मरेगा, काफिर हो के मरेगा। आप उलमा से पूछे, अगर कोई शख्स बज़ाहिर शराब का आदी है, ऐसे शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाने का भी हुक्म नहीं है इस्लाम में। अल्लाह अकबर। करीम आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस से ये रिवायत मनकूल है, आप फरमाते हैं 10 लोगों पर जहन्नम की आग हराम है, 10 लोगों पर जन्नत अल्लाह ने हराम कर दिया है और उन पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। वो 10 लोग कौन है? सहाबा ने पूछा, हुजूर फरमाते हैं शराब बनाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला, शराब पीने वाला, शराब पिलवाने वाला, शराब की महफिलों को सजाने वाला। अरे प्यारो, आज कुछ लोग ये भी नादानी में कहते हैं कि मैंने पिया तो नहीं था, सिर्फ माल को इस शहर से उस शहर तक पहुंचाया था, मेरा क्या गुनाह है? हजरत अनस फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अगर कोई शराब को एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाता है, उस पर भी अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। 10 लोग हैं जिन पर अल्लाह की और उसके रसूल की लानत होती है। मेरे प्यारो, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता, हुजूर इसकी रिवायत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स
शराब के ताल्लुक से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अल्लाह इन हदीस की बरकत से हमारे दिलों से इन चीज़ों की नफरत पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाए। हुजूर फरमाते कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स शराबी है, वो मरने के बाद उसके मुंह में पीप डाली जाएगी, पीप उसे पिलाई जाएगी। एक रिवायत में आए वो यहूदी होके मरेगा, यहूदी होके मरेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया जो शख्स मेरे खौफ से अगर शराब को छोड़ देगा कि अल्लाह को नहीं पसंद, अल्लाह फरमाता है मैं उसे वो जाम पिलाऊंगा, वो मुकद्दस जाम जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। मेरे प्यारों, बड़ा कीमती वक्त है जिनकी मुअद्दत तुम पर अल्लाह ने फर्ज की है। वाह वाह वाह, आज उनका कदम तुम्हारे इलाके में आया है। सुभान अल्लाह। जब दुनिया की मेडिकल फेल होती है, इसी बिहार मुजफ्फरपुर के लोग कचौचा के नीर का पानी पीते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। वाह 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 वाह। आज उस बारगाह के जानशीन आए हुए हैं, उनकी औलाद आई हुई है। दिल में इरादा करके उठना कि मौला अगर हम शराब नौज बिल्ला पीते थे, आज जानशीन मखदूम सिमना की बरकत से हम तौबा करते हैं। क्या बात है, वाह। और मुहर्रम का चांद ढोल ताशों से नहीं, महफिले हुसैन से जिंदा करेंगे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैते मुस्तफा, जानशीने मखदूमे सिमना। वाह वाह वाह। बल्कि यादें हुसैन से करेंगे। मेरे प्यारों, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इन चंद कलमात पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो नौजवानों, आप अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जो भी मुरीद नहीं हुआ है, मौका बड़ा अच्छा है, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। ये मौका इतना सुनहरा है, इतना प्यारा मौका है। लोग माजरत के साथ ताज जुब्बे कुब्बे लगा के भी वो चमक पैदा नहीं करा पाते जो चमक मोइनुल मशाइख की टोपी में आपको नजर आती है। क्या बोलो बोलो, सही है कि नहीं? वाह 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 वाह। अरे बोलो ना भाई। आप देखो, चेहरा देखो और तसव्वुर करो कि मेरे हुजूर की औलाद आई है, मेरे गौस पाक की औलाद आई है, वाह वाह वाह। मेरे मखदूम पाक की औलाद आई है। अरे ये वो घराने से आए हैं जिस बारगाह का चिराग अगर जला दिया जाए तो इलाके के शयातीन भाग जाया करते हैं। ये चिराग नहीं, मखदूम के गुलशन का महकता हुआ फूल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरीद नहीं है, वो ये इरादा करके उठे कि हमें जानशीन मखदूम सिमना के हाथों में हाथ दे के ये कहना है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, वाह। तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। और मैं अक्सर तकरीर में कहा करता हूं कि मुहर्रम का महीना जब आए ना, अगर मुरीद नहीं हो तो किसी आले रसूल से मुरीद हो जाया करो। वाह वाह वाह। और आशूरे के दिन कोई भी सैयद ज़्यादा हो, आपके इलाके का हो, उसे अपने घर लाओ और घर ला करके उसकी ज़ियाफत करो, उसकी खिदमत करके उसे कहो हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दें, दुआ फरमा दें। क्यों प्यारो? क्यों? इसलिए जिस नस्ल को यजीद मिटाने चला था, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, आज उस नस्ल को मैं अपने घर में लेके आया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। फिक्र को आम करो, सैयदों से मुअद्दत करो, उलमा की वफादारी करो।
इन चंद कलमात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। यकीनन मौलाना हसनैन साहब के वालिद की ये मग़फ़िरत के ऐलान का जलसा है कि इतने आले रसूल आ जाए, यकीनन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और हमारे जो भाई के बच्चों के अकीके का प्रोग्राम था, अल्लाह मोहम्मद मुमताज़ साहब, अल्लाह ताला उनकी इस अकीके को भी कबूल फरमा के उनके बच्चों को अहले सुन्नत पर, मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।